जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पास्ट बर्थ्स में अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन से क्यों भागे थे। क्या रीज़न था कि आपने वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को डिनाई कर दिया था और ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ गए थे। ठीक है, क्योंकि आप तो हमेशा से ही अपने डिवाइन पार्टनर के साथ रहते आए हैं, तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपको आपके डिवाइन पार्टनर से यूनियन का मन नहीं हुआ या आप उसको डिनाई करके आगे बढ़े। तो चलिए इस पे आज बात करते हैं और वो गाइडेंस, वो नॉलेज आपको दे रहे हैं जो डायरेक्ट माता रानी बाबा शिव से रिसीव होती है। सबसे पहले इसका चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, ताकि आप अपनी जर्नी के बारे में, जिससे आप इतने दिन से जी रहे हैं, आप एक एक बात जान सके कि ये जर्नी आपको क्यों दी गई, किस लिए ऐसा हुआ। एक एक बारीक चीज़ आपको पता हो ताकि आप इस जर्नी को ईजिली और बहुत सुपर फास्टली कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए तो चार्ज दे दिया है, अब शुरू करते हैं। माता रानी बाबा शिव आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे कि मैंने अभी लाइव सेशन किया था, लाइव जब मैं आई थी तो माता रानी बाबा शिव ने मेरे माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी थी। उसी क्रम में ये बात करते हैं कि जैसे डिवाइन सोल्स होती हैं, मैंने बताया था डिवाइन सोल्स कौन सी होती हैं। तो डिवाइन सोल्स कौन सी होती है? डिवाइन सोल्स होती हैं जो सतयुग में जन्म लेती हैं और त्रेता युग में जन्म लेती हैं। ठीक है, तो जो सोल्स सतयुग की होती हैं, सतयुग के युग की होती हैं और त्रेता के युग की होती हैं, उनको डिवाइन सोल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये डिवाइन सोल्स क्या होती हैं? जब सतयुग में जन्म होता है तो सतयुग में सब चीज़ें और सब कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई भी विकार नहीं होता है, कोई भी विकर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ क्या होता है? आत्मा के लेवल पे होता है। आत्मा के लेवल पे मतलब शरीर होता है पर आत्मा प्रधान होती है, आत्मा प्रमुख होती है। ठीक है, और आत्मा का मेन संस्कार होता है, गुण होता है, उसमें कोई विकार नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से ही आत्मा बनी है और परमात्मा के सभी गुण आत्मा में होते हैं। तो जिस प्रकार से परमात्मा की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से आत्मा की प्रवृत्ति होती है। तो जब सतयुग में जब डिवाइन पार्टनर के साथ रहते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मतलब रहने का तरीका होता है, वहाँ पे सब कुछ योग बल से होता है, सब कुछ योग बल से होता है। ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार कोई काम वासना नहीं होती, किसी प्रकार कोई कामुकता नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, जिसे आज लोग फिजिकल होना कहते हैं, वो वहाँ पर योग बल के माध्यम से होता था। ठीक है, वहाँ पर अगर आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ रह भी रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंटीमेसी या टच या उस तरीके कोई भी विकार नहीं होता था। इसको विकार कहा जाता था सतयुग में, क्योंकि डिवाइन सोल्स डिवाइन होती थी। डिवाइन मीन्स होती है दिव्यता, पवित्रता। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ योग बल से होता है। योग इतना ज़्यादा होता था कि योग बल से ही सब कुछ हो जाता था, चाहे संतान हो या फिर कुछ और। तो वहाँ पर इस तरह का कोई विकार नहीं रहता था कि डिवाइन पार्टनर्स को एक साथ रहने के लिए किसी तरह के विकार में जाना पड़े, क्योंकि वो खुद भी पूरी तरह से डिवाइन होते थे और डिवाइन होने की वजह से उन्हें डिवाइन प्रोसेस ही समझ आते थे, क्योंकि वो खुद डिवाइन होते हैं। तो डिवाइन सोर्स वही होती है जो डिवाइन की बहुत प्रिय होती है, जो डिवाइन के मार्ग में बहुत आगे बढ़ी होती है, जिन्होंने डिवाइन से बहुत प्रेम किया होता है, उनको बहुत भरोसा किया होता है। तो जिन पे डिवाइन जो हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते हैं, अपना पूरी पावर्स दे के रखते हैं, तो वो डिवाइन सोर्स क्योंकि हमेशा डिवाइन के ही रास्ते पे चलते हुए आई हैं, तो उनको डिवाइन ही तरीके समझ आते थे, तो उन्हें डिवाइन तरीके ही पसंद आते थे, योग के बल पे जो होता था। पर क्या होता है कि जब सतयुग में जन्म होता है तब तो सब कुछ योग बल से चलता रहता है, डिवाइन तरीके से चलता रहता है। त्रेता युग में आते हैं तब भी थोड़ी सी कलाएं गिरती हैं, पर विकार तब भी कुछ नहीं आते, तब भी जो है प्रक्रिया वही चलती है योग बल के माध्यम से। पर जैसे ही द्वापर युग में आते हैं, और द्वापर युग में क्योंकि सतयुग की जो आत्मा होती है वो सबसे ज़्यादा जन्म लेती है और वो हर युग में जन्म लेती है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे युग चेंज होता जाता है वैसे वैसे कलाएं भी गिरती जाती है, और कला होती है पवित्रता की, कला होती है दिव्यता की। और जब कला गिरती है तो मतलब पवित्रता में कमी आना, दिव्यता में कमी आना। तो जब क्या होता है कि द्वापर युग में जब डिवाइन सोर्स आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे योग बल खत्म हो जाता है, वहाँ पे विकार आने लगते हैं, वहाँ पर
बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगती है। सोल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगती है। और बॉडी कॉन्शियसनेस आने की वजह से क्या होता है कि जो चीज़ योग बल के माध्यम से होती थी वो फिजिकल अटैचमेंट और फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू होने लगती है। पर क्या होती है डिवाइन सोर्स, क्योंकि जो प्योर डिवाइन सोर्स होती है वो डिवाइन होती है, ठीक है, उन्हें डिवाइन का तरीका ही पसंद आता है। पर क्योंकि जब आपका युग ही चेंज हो गया, जब आपके आसपास का वातावरण ही चेंज हो गया, परिस्थितियाँ ही चेंज हो गई, तो आप किस प्रकार से खुद को डिवाइन रख सकते हैं। उनको भी उस युग की गति में आना पड़ता है। उस युग की गति में आने की वजह से उनको भी अपने डिवाइन पार्टनर के साथ सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। मतलब योग बल से आप आ जाते हैं अपने भोग बल पे, ठीक है। मतलब जो योग बल था वो भोग बल में बदल जाता है, और भोग बल में बदलने की वजह से डिवाइन सोल्स क्या होती हैं, क्योंकि डिवाइन सोल डिवाइन होती है तो उनका जब वो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ भोग बल में आती है, मतलब भोग के माध्यम से जब सारी चीज़ें होती हैं तो उनको वो चीज़ रास नहीं आती, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो डिवाइन है, उनका प्रोसेस डिवाइन है और वो प्रोसेस डिवाइन ही रखते आए हैं। इस वजह से क्या होता था, डिवाइन सोल्स अपने मैरिड लाइफ से, अपने यूनियन से भाग जाते थे, क्योंकि उनको ये विकार रास नहीं आता था, उनको ये विकार पसंद नहीं आता कि इस तरह के विकार में रह के डिवाइन पार्टनर के साथ रहा जाए। ये वो ज्ञान है जो आपको कहीं भी किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट माता रानी बाबा शिव का बताया हुआ है। तो इस वजह से क्या होता था कि डिवाइन पार्टनर्स जो हैं अपने गृहस्थ आश्रम से भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाता था। योग जो उनका योग बल था भोग बल में बदल जाता था। अब सारी चीज़ें भोग बल से होती हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से विकार होना शुरू हो जाते हैं, विकर्म होना शुरू हो जाते हैं, और विकारों और विकर्मों की वजह से क्या होता है, कर्मा बनता है, और कर्मा की वजह से दुख मिलना भी शुरू हो जाता था। और जब डिवाइन सोर्स के कर्मा बनते थे, दुख मिलता था, तो डिवाइन सोर्स वैवाहिक जीवन से भागती थी, यूनियन से भागती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि इस तरह से हम नहीं रह सकते थे, इस युग में इस तरीके से हम अपने डिवाइन पार्टनर के साथ नहीं रह सकते थे। इस प्रक्रिया में क्या होता था कि बहुत सारे डिवाइन सोर्स अपने डिवाइन पार्टनर से डिटैच हो जाते थे, अलग हो जाते थे, और अलग हो जाने की वजह से क्या होता था कि और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती थी। वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बेसिकली यही रीज़न होता था कि क्यों डिवाइन पार्टनर्स यूनियन से भागते थे, या अपने मैरिड लाइफ से भागते थे, या गृहस्थ आश्रम से भागते थे, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के द्वापर युग और कलयुग में जिस प्रकार से चलता आ रहा है उस तरह से रहने की आदत ही नहीं होती थी। उनको हमेशा योग बल से रहने की आदत होती थी, सोल कॉन्शियसनेस में रहने की आदत होती थी। पर जब यहाँ द्वापर युग में और कलयुग में सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाता है, तो वहाँ से मैच नहीं कर पाते थे, और इस वजह से अपने डिवाइन पार्टनर से भागते थे। क्योंकि जैसे विकार और विकर्म क्रिएट होते थे, वैसे दुख भी क्रिएट होता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो काम क्या है, विकार है, ठीक है, कामुकता विकार है। इस तरह से जैसे और भी बोल रहा है, काम क्रोध मद लोभ सब विकार है। तो ये कब आए, जब आप तो ये विकार कब आए आप में, सतयुग में आपके अंदर ये विकार नहीं थे, त्रेता युग में आपके अंदर ये विकार नहीं थे, पर जब आप द्वापर युग में और कलयुग में जन्म लिए आपके अंदर ये विकार आ गया, और इन विकारों के फलस्वरूप आपको दुख मिलना शुरू हो गया। अब इसका एक और प्रश्न उठता है, डिवाइन सोर्स करती हैं कि अगर डिवाइन का ये पर्पज़ है, मतलब इस तरीके से हमें जर्नी दी जाती है, तो इधर दुख क्यों दिया जाता है। तो इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इस पर नेक्स्ट आप लोग को बताऊंगी, और इस जर्नी के एक एक परत आप लोग के सामने खोलूंगी, ताकि आप लोग इसकी रियलिटी को समझ पाएँ। इस रियलिटी को समझ के आप अपने उस स्थान पर वापस आ पाएँ जहाँ से आप इस कलयुग तक आ गए हैं। आप सतयुग से आए हैं, आप सतयुग की आत्मा है, आप निर्विकारी आत्मा है, विकार मुक्त आत्मा है, और आपको सतयुग में ही आना है, और उसके लिए आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आज आप लोग को बताया, जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे क्यों डिवाइन पार्टनर्स, क्यों डिवाइन मैस्कुलिन, क्यों डिवाइन फेमिनिन भागे थे, और क्यों जो है उनका यूनियन नहीं हो पाया था, और क्यों ये जर्नी दे दी गई, ठीक है। तो आई होप आप लोग को माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस समझ आई होगी, और आप लोग समझ पाए होंगे कि कितनी बारीकियाँ इस जर्नी में हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे के वीडियोस में और आगे के लाइव सेशंस में आप देखेंगे कि किस तरह की नॉलेज और ज्ञान आपको मिलता है, जिससे आप जान पाएंगे कि आप हैं क्या, आप कहाँ से आए और आपको कहाँ आना है, ठीक है। तो बहुत सारी नॉलेज आपका वेट कर रही है। माता रानी बाबा शिव के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे 555 एंजेलिक गाइडेंस को चैनल को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने से नोटिफिकेशन मिले, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी नॉलेज मिस ना करें,
और अपनी जर्नी को ईजिली कंप्लीट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।